सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं राहुल। देश की सच्चाई में आप सबका स्वागत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस समय आदिवासी समुदाय मणिपुर से चलकर आया है यूसीसी, जिसको लेकर देश में पूरी चर्चाएं थी कि लागू होंगी। उसके वहां पर लागू होने से किस तरीके से, अगर हम बात करते हैं आदिवासी समुदाय की जो मणिपुर की है, क्या उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं मणिपुर में जिस तरीके के हालात अपने देश में देखे, वहां पर आदिवासी महिलाओं के बलात्कार की भी खबरें हैं। उन तमाम मुद्दों पर वहां से आए हुए जो नेतागण उनसे बात करते हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं, क्या मणिपुर की स्थितियां सामान्य पूरा देश जानता है कि नहीं है, ऊपर से यूसीसी, इन तमाम चीजों को लेकर आज हजारों की संख्या में आपका प्रदर्शन है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार के जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने घोषणा की थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से पहले जो आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार हैं, जो उनकी आइडेंटिटी के साथ में मिला है, जो आइडेंटिटी है वो उनकी रीति रिवाज, परंपरा, उनकी रूढ़ी प्रथा, ये सारी चीज़ों को देखते हुए उन्हें मिला गया है। अगर मान लो यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो हमारी जो आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी और हमारे को संविधान में जो अनुसूचित जनजाति का जो दर्जा मिला है और उसके सारे प्रावधान जो संरक्षण के लिए और संवर्धन के लिए मिले हैं, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। देश में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची लागू है। वो इसी कारण लागू है कि वहाँ पे अनुसूचित जनजाति रहता है। अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो हमारे सारे अधिकार, सारे राइट्स खत्म हो जाएंगे। बस इसी को लेकर हम लोग विरोध प्रदर्शन। यूसीसी को लेकर सरकारें बहुत ही आश्वस्त दिख रही है कि लागू करना। सवाल यही उठता है कि अगर आप यूसीसी लागू करते हैं तो देश की जो ये तमाम जो कम्युनिटियां हैं, जो आदिवासी समुदाय है, क्या इनके बारे में चर्चाएं हुई है उसमें? क्या इनके जो अपने रहन सहन है, इनकी जो अपनी परंपराएं हैं, उनका ख्याल रखा गया है कि नहीं रखा गया है? इन तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार प्रदर्शन है। यूसीसी लागू करना जरूरी है या फिर उससे पहले जरूरी है कि आदिवासी समुदाय, पिछड़े समुदाय, तमाम लोगों का पहले सर्वे हो, उनके आइडेंटिटी के ऊपर कोई खतरा ना हो, तब यूसीसी की चर्चा हो? देखिए, हम लोग आज जंतर मंतर में इसलिए बैठे हैं कि बिना आदिवासी समाज को पूछे, जब बिना डिस्कस किए जो है यूसीसी लाया जा रहा है। जब हम लोगों ने आदिवासी लोग अध्ययन किया तो देखा कि जब यूसीसी आएगा, एक धर्म, एक कानून, एक ड्रेस, तो हम समझते हैं कि मेरे दिए गए कानून 5वीं अनुसूची के 244 ए, बी, 6ठी अनुसूची, समता जजमेंट और पेशा कानून के दिए गए ग्राम सभा की शक्तियाँ और राज्य स्तर का जो है हमारी जमीन कानून सब डिमोलिश हो जाएगा एक बार में। इसलिए हम लोग का ये सबसे बड़ा खतरा है। और हम तो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जानबूझ कर लाया जा रही है, क्योंकि हमारा जमीन पर नज़र है, हमारा जमीन के नीचे जो खनिज संपदा है उस पर नज़र है। इसलिए हम मांग करना चाहते हैं कि यूसीसी अविलंब वापस करे, अन्यथा पूरे देशव्यापी हम लोग आंदोलन को तेज करने का काम करेंगे, उलगुलान को तेज करने का काम करेंगे। देखिए, कहते हैं एक देश एक कानून, और समझिएगा जो वर्तमान का कानून है, क्या वह समानता दे रहा है? क्या देश के नेताओं के लिए टैक्स नहीं है 2 लाख की सैलरी पर, और 30,000 रुपए की क्लर्क सैलरी पाने वाला उसको टैक्स देना पड़ता है? तो दोहरा कानून तो पहले है, पहले इस कानून को सही करिए, फिर यूसीसी पर चर्चाएं होंगी। पहले जो कानून है वही समानता नहीं देता है, और यूसीसी के नाम पर आदिवासी समुदाय, पिछड़े समुदाय को जिस तरीके से कहीं ना कहीं अंडर कंट्रोल लाने का प्रयास हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, जो यूसीसी कानून है वो समझिए कि आदिवासी मुक्त भारत, यूसीसी का मतलब आदिवासी मुक्त भारत। ये आदिवासी लोगों को तोड़कर और उनको अपने हक अधिकार को नहीं देना चाहते हैं। अरे जब यूसीसी की बात कर रहे हैं तो आप शिक्षा का अधिकार दीजिए ना। जो सरकारी टीचर हैं वो सरकारी स्कूल में ही अपने बच्चे को पढ़ाए, प्राइवेट में ना बेचे। जो जितने भी सरकारी जो चिकित्सक हैं वो अपने अभी इलाज सरकारी उसी हॉस्पिटल में कराए। जितने भी एमपी एमएलए हैं वो भी अपना सरकारी अस्पताल में इलाज कराए। वो सिंगापुर जहाँ तक किडनी ट्रांसप्लांट कराने ना जाए, तब लगेगा कि हाँ देश में आप जो कानून लागू करना चाहते हैं वो सही है। जब एक शिक्षा, एक समानता का अधिकार नहीं रहेगा, तब तक यह आदिवासी मुक्त भारत का कानून ला रहे हैं हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस चालन के माध्यम से बता देता हूं मोदी जी, आपको उखाड़ फेंकने का काम हम लोग 2024 में करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जो मणिपुर में घटना हम लोगों के आदिवासी माँ बहनों के साथ हुआ है उस पर आप चू तक नहीं बोले। क्या वो घटना इस देश के लिए, इस कानून के लिए? और आप बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि विश्व गुरु बनेंगे, ये बनेंगे। क्या बलात्कार करवा कर बनेंगे आप विश्व गुरु? आप आदिवासी मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, यूसीसी का कानून कर लाने का बात कर रहे हैं। एक बड़ा बढ़िया आपके साथी ने कहा कि यूसीसी
एक कानून से बेहतर है कि पहले एक शिक्षा का कानून लाओ कि अमीर का बेटा भी उसी सरकारी स्कूल में पढ़े और आदिवासी का बेटा भी उसी सरकारी स्कूल में पढ़े। पहले शिक्षा एक समान हो, स्वास्थ्य एक समान हो। अपने इलाज के लिए आप अमेरिका नहीं जाएंगे, उसी सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे। जब स्वास्थ्य और शिक्षा एक समान कर लेंगे, उस दिन आपके मुंह से यूसीसी की चर्चा बेहतर लगेगी। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, सबसे ज्यादा इस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य पे व्यवसायीकरण हुआ है और व्यवसायीकरण के चलते ही इस प्रकार से समान शिक्षा प्रणाली लागू नहीं हुई, समाज स्वास्थ्य प्रणाली लागू नहीं हुई। लेकिन जिन सब चीज़ों से इन सरकारों को फायदा होता है, ऐसे कानून को ये लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आम आदमी के लिए एक समान शिक्षा का जो अधिकार है वो समान होना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए भी जिस प्रकार से कहा गया कि एक कॉर्पोरेट का जो बच्चा है वो भी एक सबसे निचले स्तर के जो जीवन जीने वाले बच्चे हैं, उनका भी उसी के एक साथ बढ़कर बैठकर पढ़ाई करे। और ऐसे ही स्वास्थ्य के लिए, चिकित्सा भी सारे लोगों के लिए समान अधिकार होना चाहिए। इन सारी बातों पे अगर काम करें। बड़ा बढ़िया उठ रहा है। अडानी और अंबानी का बेटा पढ़ेगा लंदन में, लेकिन देश का कानून आदिवासी और अडानी के लिए एक होना चाहिए। क्यों होगा भैया? एक साथ पढ़ाओ। फिर मैंने यही कहा हूं कि इस देश की जो सरकारें हैं वो कारपोरेटों को लेकर चलती है और कारपोरेटों के लिए सारे नियम बनाती है ताकि आदिवासी हो, चाहे वो दूसरे दलित समाज हो, वो ऊपर ना आ सके और ऊपर आकर किसी प्रकार का ये जो अडानी अंबानी इनके प्रतियोगिता में शामिल ना हो जाए। इनके साथ साथ बराबरी का जो हमारे संविधान में बराबरी के लिए जो संविधान बना है, लेकिन वो संविधान कहीं उनके ऊपर उनका समानता का अधिकार अगर लागू होता है तो इस प्रकार की जो योजनाएं हैं वो आनी चाहिए। देखिए, बात हो रही है कि यहाँ पर अगर समानता की बात हो रही है तो क्या जंगल और जमीन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से कोई खेल है। यूसीसी लाओ और आदिवासियों को जो हक हुकूमत है कहीं कब्जा करने का विचार है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कॉरपोरेट घराने के माध्यम से ये आदिवासियों को जो धन संपत्ति छीनने का पूरी प्लानिंग है। क्योंकि आप देखेंगे झारखंड में भी खनिज संपदा है और मणिपुर में भी है। जातीय हिंसा करके जो कुकी जाति के जो जमीन है उसमें बहुत बड़ा खनिज संपदा है। इसलिए कहीं ना कहीं कॉरपोरेट के इशारों पर इस पर हो रहा है और कॉरपोरेट के इशारों पे हो रहा है तो इसमें सबसे बड़ा जो घाटा होगा वो आदिवासियों का होगा। इसलिए मोदी सरकार से हम कहना चाहते हैं कि इस पर पूरे सर्वदलीय बैठक बुलाए और पूरे चर्चाएं हो कि यूसीसी पर हमको क्या करना है। नहीं चिंतन नहीं करेगा तो हम लोग गुलगुलान करने के लिए तैयार हैं और राष्ट्रव्यापी जो हम लोग 15 करोड़ आदिवासी हैं, तीर और तलवार और बिरसा मुंडा सिद्धू कानू के तर्ज पर आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। बिरसा मुंडा की धरती का आपने जिक्र किया, एक सवाल उठता है। देखिएगा, जंगल में जिस तरीके से रहने का जो रहन सहन होता है, जो वहाँ पर सुविधाएं होती हैं, पथरीले रास्ते होते, कांटे भरे रास्ते होते हैं, और दिल्ली की जो लग्जरी सड़कें होती हैं चौड़ी चौड़ी 100-100 फीट की, दोनों को एक मिलाकर आप कहते हैं कि एक कानून आएगा, पहले सब चीज बेहतर करो फिर कानून की बात करो। बिल्कुल, मेरा साथी ने भी कहा कि हॉस्पिटल ऐसा बनाया है जो गरीब का बच्चा भी पढ़े, अडानी का भी बच्चे और मोदी का भी पढ़े, और रोड भी ऐसा बने, झारखंड का भी रोड अच्छा हो, दिल्ली का भी अच्छा हो। लेकिन देखिए, ये पार्टी को कुछ लेना देना नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है और कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट घराने के माध्यम से आदिवासियों का धन और संपत्ति को छीनना चाहता है। स्पष्ट पता चलता है। इसलिए कि अभी हाल में देखे कि हम लोग को पेशाब किया जा रहा है, मणिपुर में निवास किया जा रहा है, और दूसरी तरफ संसद में आप वन अधिकार कानून में ग्राम सभा की शक्ति को हटाया जाता है, मतलब संशोधन करके। तो कहीं ना कहीं आप आदिवासी को समाप्त करने। सवाल है कि 24 चुनाव है, आदिवासी समुदाय की बात करें तो एक बड़ा वोट बैंक है जो सत्ताओं को बेदखल करने के लिए बेहतर है। तो अगर ये मामले उठते हैं तो 24 में असर होगा इसका? बिल्कुल बिल्कुल, इस मामले उठता है या सदन में लाता है तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को पूरे समाज के प्रतिनिधि लोग आए हैं, पूरे देश में 781 जनजाति के प्रतिनिधि आए हैं और जनता के बीच जाएंगे और बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम हम लोग करेंगे। आपने कहा कि 781 जनजाति और जाति के समाज के लोग आए हैं। जाति का जनगणना 2 अक्टूबर को जिस तरीके से बिहार में कराया गया, पूरे पिछड़े समाज में खुशी की लहर थी कि कम से कम उसकी हिस्सेदारी पता चली। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, अंबेडकर ने भी कहा था। क्या लगता है कि पूरे देश में वो समय आ गया है कि जातिगत जनगणना हो जिससे आदिवासियों का भी हक कितना है वो मिल सके? बिल्कुल, बिहार में जिस प्रकार से जनगणना हुई है, वाकई पूरे देश के जो दलित वर्ग हैं, जो आदिवासी हैं, उनके कान खड़े हो गए हैं। और इसलिए हम भी लड़ाई यहाँ पे हमारे जो जनगणना प्रपत्र है उसमें पृथक कॉलम की लड़ाई लड़ रहे हैं।
वो इसीलिए लड़ रहे हैं ताकि हमारी जनगणना हो और हम लोग की जो इस देश में जो जनसंख्या है वो स्थिति एकदम बिल्कुल राइट वे में हमें पता चले, ताकि हम भी जिस प्रकार से बाबा साहेब जी ने कहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, उस भागीदारी के हक के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये बहुत जरूरी कि पूरे देश में इस प्रकार के जो जनसंख्या का जो जनगणना होना है, जातिगत जनगणना होना, वो बहुत जरूरी है। जिस तरीके से कहते हैं कि हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, अब केवल जंगल से बात नहीं चलेगा, अब हक और हुकूमत में भी हिस्सेदारी चाहिए आदिवासी समाज को। जरूरी है, हक और हुकूमत दोनों में हिस्सा चाहिए, सिर्फ जंगल में नहीं। हमारा आदिवासी समाज के लिए, जैसे एक वक्ता ने कहा कि यहाँ पर अगर यूसीसी लाया जाता है तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यूसीसी लाया जाए। जी। शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़ी भिन्नता है। अमीर का बेटा बड़े स्कूल में पढ़ेगा और आदिवासी का शायद सरकारी में भी पढ़ पाएगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और उस देश में बात होती है यूसीसी की, यानी समान कानून की। क्या समान कानून से पहले सामान्य जीवन तो दे दो? हाँ, सरकार ने तो शिक्षा का जो हनन किया है गरीब आदिवासियों का, जो 8वीं तक पास करने का जो प्रावधान उठाया है, 8वीं तक पास करके 9वीं में फेल करके 9वीं 10वीं में वो हैदराबाद कमाने जाएगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये सरकार की बहुत बड़ी चाल है कि 8वीं तक पास कर दो और 9वीं 10वीं में फेल करके उसको काम धंधे में लगा दो, नौकरी नहीं मांगेगा। और जो सरकार ब्राह्मणों के लड़के जो बच्चे हैं वो पढ़ के आईपीएस अधिकारी बने, ये बहुत बड़ी सरकार की चाल है। गरीब आदिवासी, हाँ। और आपको ये बता दूं, जो आरोग्य का जो प्रावधान है, जो सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें भी डॉक्टर बहुत गिरे हुए डॉक्टर रहते हैं। वो डॉक्टर सरकारी अस्पताल में गरीबों का इलाज नहीं करती। ये सरकार आदिवासियों को खाली वोट देने का अधिकार रखती है, बाकी उनके जो हक अधिकार है उनको देना नहीं चाहती, क्योंकि खाली वोट का ही अधिकार रखने के लिए और उनको आदिवासियों को लॉलीपॉप देती है। और लॉलीपॉप जो हमारे जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं उनको वो जो प्रतिनिधि है हमारे, वही हमारे अधिकार को हनन करते हैं। एक सवाल है, क्या आदिवासी और गरीबों के बच्चे केवल लेबर और मजदूर बनने के लिए पैदा होते हैं? क्या अमीरों के बच्चे जो हैं देश के बड़े घराने के, वही बड़े बड़े लोग बनेंगे क्या? अगर ये दोहरा चरित्र है तो फिर हम समान कानून की बात कैसे करते, किस मुंह से करते हैं? देखिए, ऐसा है, इस देश में जितने भी कानून बनाए हैं जिसमें सबसे अधिक आदिवासियों को दिया गया है, और आप उन कानून को पैरालाइज करके यूसीसी लाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले आप तो समानता लाइए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और जीवन स्तर में समानता लाइए। आप बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कराते हैं, गरीब का बच्चा शासकीय अस्पताल में इलाज कराता है जहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, और आप जो है बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं। तो पहले उन व्यवस्थाओं को समान बनाइए, जल जीवन समान बनाइए, और उसके बाद में जो कानून में दिया गया है कि आदिवासी जो है हिंदू नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, फिर आप कैसे यूसीसी लागू करेंगे? हमारा कस्टमी अलग है, हमारा संस्कार संस्कृति परंपरा अलग है, फिर आप कैसे करोगे? आदिवासियों का पूरा सिस्टम ही अलग है, तो फिर यूसीसी में कैसे? यूसीसी में बहुत सारा अंतर है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ी नुकसान ये है कि 13(3) क के तहत हम लोग रूढ़ि और प्रतीक को मानने वाले हैं, वो खत्म होने वाला है। साथ ही साथ हम प्राकृतिक के पुजारी हैं, हम लोग कोई मूर्ति के पुजारी नहीं है। हमारी नेंग दस्तूर जो है पंडा पुजारी अपन सामाजिक व्यवस्था के आधार पे होता है, वो सामाजिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी, इसलिए हम उसको विरोध करते हैं। यूसीसी यदि लाना है तो आर्थिक स्थिति से आदिवासी समाज को आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ बनाइए, मजबूत कीजिए, इसके बाद फिर आप यूसीसी लाएंगे। आर्थिक स्थिति की चर्चा हो रही है कि अगर यूसीसी लाना है तो उसके पहले आर्थिक स्थिति को सुधारिए। जो आदिवासी समुदाय, पिछड़ा समुदाय है, उनके बच्चों को पहले बेहतर शिक्षा दीजिए, समान शिक्षा दीजिए। देश का अगर कारपोरेट घराने का बेटा जहां पढ़ता है अमेरिका, वहां अगर गरीब और आदिवासी का बेटा पढ़ेगा तो समानता आएगी। समान हॉस्पिटल में इलाज की व्यवस्था करिए कि अमीर का जहां इलाज होता है वहां गरीब का हो, जहां गरीब का इलाज होता है वहां अमीर का हो। तब यूसीसी की अगर चर्चा होगी देश में तो बेहतर समझ में आएगा। आप भी अपने विचार प्रकट करिएगा, यूसीसी लागू होना चाहिए क्या? जय हिंद, जय भारत।